हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम लोग फिर से हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ने वाले। इस चैप्टर का यह तीसरा वीडियो है। इसके पहले ही मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अब तक हमने जाना है कि यह बहुत ही समृद्ध और विकसित सभ्यता थी, जो अपने उत्कृष्ट नगर नियोजन और शहरी जीवन के लिए जानी जाती है। दोस्तों, कितनी अजीब बात है ना कि जो सभ्यता उस समय इतनी समृद्ध और विस्तृत थी, जिसका विस्तार भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, वो सभ्यता आगे बढ़ने के बजाय अचानक लुप्त हो गई। क्यों और कैसे, इसकी सटीक जानकारी अब तक प्राप्त नहीं की जा सकी है। तो दोस्तों, समय को और बर्बाद ना करते हुए हम लोग इसके प्रश्नोत्तरों की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या है। पहला ऑप्शन 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, दूसरा है 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, तीसरा है 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, और चौथा है निश्चित नहीं हो सका है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन, 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल आपका 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व ही माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो इसके ऑप्शन देखते हैं हम लोग। पहला है मिस्र की सभ्यता, दूसरा है मेसोपोटामिया की सभ्यता, तीसरा है चीन की सभ्यता, और चौथा है आपका ग्रीक की सभ्यता। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका ग्रीक की सभ्यता। ग्रीक की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यता नहीं थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई है? तो ऑप्शन देखते हैं दोस्तों हम लोग। ऑप्शन है आपका पहला कालीबंगा, दूसरा हड़प्पा, तीसरा चंद्रहुद्रो, और चौथा है आपका लोथल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लोथल। लोथल नामक स्थल से ही यह इसके प्रमाण मिले हैं कि हड़प्पावासी नाप और तौल नामक चीज़ों से भी वो परिचित थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोथल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है पहला आपका शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, दूसरा है विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, तीसरा है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चौथा है राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका बी नंबर ऑप्शन, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। इन 4 वर्गों में हड़प्पा कालीन सभ्यता विभाजित थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे है। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला है दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी, दूसरा है जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, तीसरा है आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव, चौथा है माधव स्वरूप वत्स एवं वी राव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी। दोस्तों, दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा नगर की एवं राखालदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो नगर की खोज की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो उसके कौन से यानी नीचे जो ऑप्शंस है उसमें कौन सा सही है हड़प्पा सभ्यता के बारे में, उसके बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन देखते हैं हम लोग। पहला है उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, दूसरा गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्हें पशुपति का सम्मान उन्होंने आरंभ किया, तो और चौथा है उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो दोस्तों, उन्हें अश्वमेध की जानकारी भी नहीं थी, गाय उनके लिए पवित्र नहीं थी, क्योंकि गाय और अश्वमेध और यज्ञ और कर्मकांड आपका वैदिक सभ्यता में स्टार्ट हुआ है। ये हड़प्पा सभ्यता में इन सब चीज़ों का कहीं भी प्रचलन नहीं था। तो इसका सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा
उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग क्या है। पहला है उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। दूसरा है वे देवियों और देवताओं की पूजा करते थे। तीसरा है वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, उनके विशाल महल और मंदिर थे। ए नंबर ऑप्शन आपका इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? यानी उस काल के यानी हड़प्पा काल के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी, इस बारे में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग क्या है। पहला है उचित समतावादी, दूसरा है दास श्रमिक आधारित, तीसरा है वर्ण आधारित, चौथा है जाति आधारित। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर ऑप्शन उचित समतावादी। हड़प्पा कालीन लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। तो इसका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है हमारा, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग। पहला है शेर, दूसरा है घोड़ा, तीसरा है बैल, चौथा है हाथी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों घोड़ा। घोड़ा का उत्कीर्णन आपका सर्वाधिक हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो ऑप्शन देखते हैं दोस्तों हम लोग। पहला है चेनाब, दूसरा है सतलज, तीसरा है रावी, चौथा है सिंधु। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों चेनाब। ऑप्शन ए नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी मांडा चेनाब नदी के किनारे स्थित था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? यानी हड़प्पा सभ्यता का जो आकार था वो किस प्रकार था, इस बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन देखते हैं हम लोग। पहला है वर्गाकार, दूसरा है आयताकार, तीसरा है त्रिभुजाकार, चौथा है गोलाकार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, सिंध का नखलिस्तान यानी बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? ऑप्शन देखते हैं हम लोग। पहला है हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदड़ो, तीसरा है कालीबंगा, चौथा है लोथल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मोहनजोदड़ो, यानी बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। पहला है धौलावीरा में, दूसरा है लोथल में, तीसरा है कालीबंगन में, चौथा है आलमगीरपुर में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर ऑप्शन धौलावीरा में। धौलावीरा में उत्तल जल प्रबंधन प्रणाली के कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब में किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब के किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला है चेनाब, दूसरा है सतलज, तीसरा है सिंध, चौथा है रावी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सतलज। बी ऑप्शन आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ जो कि पंजाब में है वो सतलज नदी के किनारे स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग। पहला है घोड़ा, दूसरा है गधा, तीसरा है बैल
और चौथा है आपका हाथी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बैल। सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी सिंधु घाटी सभ्यता एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे। इसका प्रमाण बैल नामक पशु के मोहरों पर उत्कीर्णन के रूप में मिला है। अगला प्रश्न है आपका सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे है, तो ऑप्शन देखते हैं दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी, जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद। तीसरा है आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव। चौथा है माधव स्वरूप वत्स एवं वीबी राव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी। ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। ऑप्शन देखते हैं क्या है इसका हड़प्पा, दूसरा कालीबंगा, तीसरा लोथल, चौथा है मोहनजोदड़ो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो। डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से ही आपके घरों में कुओं के अवशेष और एक विशाल स्नानागार के प्रमाण उत्कीर्णन के दौरान प्राप्त किए गए हैं। तो इसका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा मोहनजोदड़ो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान के साक्ष्य मिले हैं। यानी ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पे युगल समाधान यानी कि स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। तो देखते हैं दोस्तों ऑप्शन क्या है। पहला है कालीबंगा, दूसरा है लोथल, तीसरा है आपका बनावली, चौथा है आपका हड़प्पा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लोथल। लोथल नामक स्थान से जो कि गुजरात में है, वहाँ से आपके युगल समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य करती हुई बालिका की कांस्य की मूर्ति मिले हैं। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला है बनावली से, दूसरा है हड़प्पा से, तीसरा है कालीबंगा से और चौथा है मोहनजोदड़ो से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका मोहनजोदड़ो से। यानी इसका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से ही हड़प्पाकालीन नृत्य करते हुए बालिका की कांस्य की मूर्ति मिले हैं। तो इसका अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल से नाम पट्टी का नामक अभिलेख मिले हैं। यानी जो जिस पर लिखा जाता था उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो पहला है आपका कालीबंगा, दूसरा है राखीगढ़ी, तीसरा है धौलावीरा और चौथा है आपका अमली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों धौलावीरा। यानी सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी श्यामपट आपका धौलावीरा में इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला है सिंडन, दूसरा है कॉटन, तीसरा है ए एवं बी दोनों, चौथा है हड़प्पा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ए ऑप्शन सिंडन। यानी कि ग्रीक या यूनानी लोग कपास को सिंडन कहते थे। दोस्तों हड़प्पाकालीन लोगों का व्यापार ग्रीक और यूनान के लोगों के साथ होता था। इस व्यापार में कपास और सोने चांदी के आभूषणों का आयात निर्यात होता था। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा सिंडन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा हड़प्पावासी लजवर्द यानी भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे। तो ऑप्शन देखते हैं। हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां
से, दूसरा है ईरान से, और तीसरा है दक्षिण भारत से, चौथा है बलूचिस्तान से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से। ऑप्शन नंबर ये इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था। मीन्स पूछा जा रहा कि इन स्थानों में से कौन सा ऐसा स्थान है जो समुद्र तट यानी बंदरगाह नहीं था। तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग क्या है, सूरकोटदा, दूसरा लोथल, तीसरा बालाकोट और चौथा है कोटदीजी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी नंबर ऑप्शन कोटदीजी। सूरकोटदा, लोथल और आपका बालाकोट, ये तीनों आपका सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। और कोटदीजी ही एक ऐसा स्थान जो समुद्र के किनारे स्थित नहीं था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कोटदीजी, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी। यानी कि हड़प्पा काल में कि इन निम्नलिखित फसलों में से किसका उत्पादन नहीं होता था, इसके बारे में पूछा जा रहा है। पहला है जौ, दूसरा है दाल, तीसरा है गेहूँ, चौथा है चावल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों दाल, यानी बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा दाल का उत्पादन होता था। इसका कोई भी अवशेष प्राप्त अब तक खुदाई में नहीं हुआ। बाकी जौ, गेहूं, चावल और धान की भूसी प्राप्त हुई है, किंतु दाल के कुछ भी अवशेष अब तक उत्खनन में प्राप्त नहीं हुए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दाल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आखिरी अंतिम प्रश्न है हमारा 25वां प्रश्न। किस सिंधुकालीन स्थल से ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए पंजे के निशान मिले हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, चंद्रहुदरो, बी है मोहनजोदड़ो, सी है लोथल और डी है आपका हड़प्पा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन आपका चंद्रहुदरो, यानी चंद्रहुदरो नामक स्थान की खुदाई से ईंट पर बिल्ली का पीछे करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही हो गया। तो ये थे दोस्तों हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रश्न, यानी अंतिम प्रश्न। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।